नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुगल काल में झारखंड। इसमें हम देखेंगे कि मुगल काल में झारखंड जो है किस तरह संबंधित रहा, बाबर, हुमायूं और जहांगीर किस तरह इसके संबंध क्षेत्र में थे। और यह जो है मुगल काल में झारखंड को किस तरह यूज किया जाता था। और अंत में देखेंगे हम लोग इसका एमसीक्यू जो हम लोग पढ़ेंगे उसका हम लोग एमसीक्यू भी देखेंगे। ठीक है, चलिए। और ये पीडीएफ भी जो है पीडीएफ मिल जाएगा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर, जाइएगा वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है। टॉपिक है हमारा मुगल काल में झारखंड। इसमें देखेंगे कि बाबर हुमायूं काल जो कि 1526 से 1540 ईस्वी में झारखंड इनके प्रभाव क्षेत्र से बाहर था। क्या था इनके जो था बाबर हुमायूं काल में जो है झारखंड इनके क्षेत्र प्रभाव क्षेत्र से बाहर था। परंतु क्या हुआ कि परंतु मुगल विरोधी अफगान जो इन लोगों को विरोध कर रहे थे, कौन, अफगान लोग। तो इसमें क्या हुआ कि मुगल विरोधी अफगान का आश्रय स्थल था। झारखंड किसका आश्रय स्थल था? तो मुगल विरोधी जो अफगान लोगों का है उन लोगों का आश्रय स्थल था। हुमायूं अफगान संघर्ष के दौरान हुमायूं का जो है भरकुंडा रामगढ़ जिला में स्थित तक पहुंचने का प्रमाण है। कहने का मतलब है जब हुमायूं और अफगान मतलब संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे, तो हुमायूं का जो भुरकुंडा जो अब वर्तमान में झारखंड में स्थित है, जो रामगढ़ जिला में पड़ता है, तक पहुंचने का प्रमाण है। ठीक है, किसका? तो हुमायूं का। यहाँ देखिए, अब आता है शेर शाह या शेर खां। देखिए, शेर शाह द्वारा मुगलों के विरुद्ध विभिन्न संघर्षों के समय झारखंड का कई बार उपयोग किया गया। शेर शाह जो था ना उसको हुमायूं हरा के आया था गद्दी पे। तो क्या हुआ कि शेर शाह द्वारा मुगलों के विरुद्ध विभिन्न संघर्ष जो कि 1534 से 1540 ईस्वी के समय झारखंड में कई बार उपयोग किया गया। शेर खां जो है वो 1528 ईस्वी में दक्षिण बिहार का शासक बना। कहाँ का शासक बना? तो शेर खां जो है 1528 ईस्वी में दक्षिण बिहार का शासक बना। ठीक है, अब है कि शेर शाह के बंगाल अभियान जो कि 1534 से 1537 ईस्वी के दौरान झारखंड से गुजरते वक्त उसके पुत्र जलाल खान ने राजमहल पहाड़ियों के बीच स्थित तेलियागढ़ी की नाकेबंदी की थी। देखिए यहाँ पॉइंट निकला कि शेर शाह जो है ना, वो जब बंगाल अभियान कर रहा था 1534 से 1537 के बीच में, उसके दौरान जो झारखंड से गुजरते वक्त उसके पुत्र जो है जलाल खान ने राजमहल के पहाड़ियों के बीच जो स्थित था तेलियागढ़ी किला को नाकेबंदी कर लिया था। कौन? तो जलाल खान द्वारा। किसका पुत्र था? तो ये शेरशाह का। शेरशाह 1538 ईस्वी ने जहां ने बंगाल अभियान के पश्चात मुगलों को चकमा देकर राजमहल के रास्ते ही रोहतासगढ़ पहुंचकर रोहतासगढ़ किला पर कब्जा कर लिया। ये क्या किया शेरशाह 1538 ईस्वी में? ये जो है जब बंगाल अभियान के बाद क्या हुआ कि मुगलों को चकमा दिया। चकमा देकर जो है वो राजमहल के रास्ते झारखंड में जो रोहतासगढ़ किला है, तो राजमहल के रास्ते रोहतासगढ़ पहुंचकर रोहतासगढ़ किला का कब्जा कर लिया। कौन? तो शेरशाह। ठीक, आगे बढ़िए। इसके शासन काल में ही झारखंड में शाही सिक्कों का प्रचलन तेज हुआ। इसके देखिए ये सवाल बनेगा कि किसके शासन काल में झारखंड में शाही सिक्कों का प्रचलन हुआ? तो ये शेरशाह का काल में। अहमद यादगार द्वारा लिखित पुस्तक है तारीख ए शेरशाही के अनुसार। किसके द्वारा लिखा गया तारीख ए शेरशाही? तो अहमद यादगार के द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या कहा गया है कि तारीख ए शाही के अनुसार बोला गया है कि अनुसार 1538 ईस्वी में शेरशाह के सेनापति जो है खवास खां, शेरशाह के जो सेनापति खवास खां ने दरिया खां के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? तो दरिया खां के साथ मिलकर पलामू के चेरो शासक महारत चेरो को परास्त कर श्याम सुंदर हाथी को हासिल किया था। देखिए जो शेरशाह का सेनापति था ना खवास खां ने दरिया खां को साथ मिलकर, मतलब दोनों साथ मिलकर क्या किए कि पलामू के जो उस समय चेरो शासक महारत चेरो है उसको परास्त कर दिया। और उसके बाद क्या किया पता है? श्याम सुंदर जो एक हाथी था, सफेद हाथी, उसको हासिल कर लिया। ठीक है, अब आता है चौसा का युद्ध जो है 26 जून 1539 में
शेर खान ने मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित कर दिया। चौसा के युद्ध में किसको पराजित कर दिया शेर खान ने? तो हुमायूं को। चौसा में मिली सफलता के बाद रोहतास से वीरभूम तक का इलाका शेर खान के कब्जे में आ गया। जब हुमायूं को परास्त कर दिया तब क्या पता, रोहतास से वीरभूम तक का जो इलाका था ना, वो शेर खान के कब्जे में आ गया। लगभग जो है 35 वर्षों तक राजमहल क्षेत्र पर शेरशाह एवं उसके वंशजों का आधिपत्य रहा। लगभग क्या हुआ, 35 साल तक राजमहल क्षेत्र पर शेरशाह एवं उसके वंशजों का आधिपत्य रहा। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए, आते हैं अकबर। अब आता है अकबर। अकबर जो है 1556 से 1605 ईस्वी के जो है अकबर द्वारा 1576 तक झारखंड क्षेत्र में सक्रिय सभी मुगल विरोधी अफगानों को दमन कर दिया। अकबर क्या किया कि जितने था ना अफगान अफगान लोग झारखंड में सक्रिय, उसको क्या कर दिया, उन लोगों को दमन कर दिया। मुगल कालीन ग्रंथ में जो है कोकरा खोखरा को कोकरा अन्य तत्कालीन नागवंशी शासकों की राजधानी कोकरा जो था, को राजाओं को दामी जमींदार ए खां आलमा। देखिए एक बार फिर से देखिए कि जो मुगल कालीन ग्रंथों में जो है ना, झारखंड को खोखरा या कोकरा कहा गया। तो कोकरा के राजाओं को जमींदार ए आलमा अर्थात हीरे के खान का मालिक से संबोधित किया गया। क्या किया गया संबोधित? तो जमींदार ए खा आलमा अर्थात हीरे के खान का मालिक से संबोधित किया गया। अकबर की सेना ने शहबाज खां कम्बू के नेतृत्व में जो है, अकबर की सेना जो है ना, तो शहबाज खां कम्बू के नेतृत्व में 1585 ईस्वी में छोटानागपुर खास, किसको? तो छोटानागपुर खास जो राजधानी कहाँ था, अगर छोटानागपुर खास का तो खुखरा। छोटानागपुर खास के नागवंशी राजा जो थे मधुकर्ण शाह पर आक्रमण कर उसे हराया तथा अपने अधीनस्थ बनाया था। किसको हरा दिया? तो अकबर की सेना जो संभाल का कम्बू के नेतृत्व में क्या हुआ कि मधुकर्ण शाह पर आक्रमण करके उसको हरा दिया और अपने अधीन कर लिया। ठीक है, इसके फलस्वरूप मधुकर्ण शाह द्वारा वार्षिक मालगुजारी देनी स्वीकार की गई। अंततः क्या हुआ कि 16वीं सदी के अंत में तक खुखरा पूरी तरह मुगलों के नियंत्रण में आ गया। क्या किया? जब मधुकर्ण शाह ये वार्षिक माल का जो गुजारी देना स्वीकार कर लिया, उसके बाद 16वीं सदी में क्या हुआ कि उसके अंत में तक खोखरा पूरी तरह मुगलों के नियंत्रण में आ गया। ठीक, आगे देखिए। अबुल फजल द्वारा जो किताब लिखा गया है आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के चाय तथा चंपा नामक परगना बिहार प्रांत में शामिल थे। जो आईने अकबरी जो अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, उसके अनुसार बोला जा रहा है कि हजारीबाग के चाय तथा चंपा नामक परगना बिहार प्रांत में शामिल थे। किसमें शामिल थे? बिहार प्रांत में। तथा इसकी सालाना मालगुजारी जो है वो 15,500 रुपये तय की। कितना तय किया गया था चाय चंपा का? तो 15,500। मानभूम क्षेत्र में जो है, मानभूम क्षेत्र में अकबर के सेनापति मानसिंह ने 1590 से 92 ईस्वी में परा एवं तेलकुप्पी मंदिरों का जो है जीर्णोद्धार तथा पंचेत के किला का निर्माण किया था, कराया था। किसका किसका? तो मानभूम क्षेत्र में अकबर के सेनापति मानसिंह ने 1590 92 में परा एवं तेलकुप्पी मंदिरों का जीर्णोद्धार तथा पंचेत किला का निर्माण करवाया। किसके द्वारा? मानसिंह के द्वारा। ठीक है, पूछेगा सवाल, परा एवं तेलकुप्पी मंदिरों का जीर्णोद्धार कौन करवाया? तो ये अकबर का सेनापति मानसिंह के द्वारा। ठीक, मानसिंह ने पलामू के चेरो राज भागवत राय, जिसको बोलते हैं रणपत चेरो, मानसिंह ने पलामू के चेरो राजा भागवत राय, जिसको बोलते हैं रणपत चेरो, पर आक्रमण करके उसे परास्त कर मुगल शासन के अधीन कर दिया। किंतु उसे ही राजा बने रहने दिया तथा निगरानी के लिए कुछ मुगल सैनिक वहां रखे गए। मतलब उसको हराया, फिर भी उसी को राजा बने रहने दिया और वहां पर क्या किया कि अपना सेना वहां पर रख दिया। जो अकबर की मृत्यु के पश्चात यानी 1605 ईस्वी में खदेड़ दिए गए और पलामू पुनः स्वतंत्र हो गया। मतलब अकबर के मरने के बाद वो जितना सैनिक वहां रखा था सबको खदेड़ दिया। ठीक, चलिए। उड़ीसा अभियान के दौरान जो है क्या हुआ, उड़ीसा अभियान के दौरान मानसिंह जो है 1592 ईस्वी में सिंहभूम से गुजरा। कहाँ से गुजरा? मानसिंह तो सिंहभूम से गुजरा।
इसी दौरान क्या हुआ कि पोरहाट के तत्कालीन सिंहवंशी राजा रंजीत सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की तथा उसे मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल कर लिया गया। क्या किया गया उसके बाद? उसे मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल कर लिया गया। ठीक। मानसिंह क्या हुआ ने मानसिंह ने 1592 ईस्वी में झारखंड के राजमहल, जो कि साहेबगंज जिला में पड़ता है, राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया। किसके राजधानी बनाया राजमहल को? तो बंगाल की राजधानी बनाया तथा परकोटा और महल परकोटा और महल वाले नगरों को संयुक्त नाम जो है वो अकबर नगर रख दिया। अकबर नगर कौन देखा था? तो मानसिंह द्वारा रखा गया था अकबर नगर। किसका? तो परकोटा और महल वाले नगरों को संयुक्त करके ये अकबर नगर रख दिया था। ठीक। नगर की तीव्र गति से विकास हुआ और यहाँ बंगाल की जो पुरानी राजधानी गोंड से अधिक सुरक्षित एवं स्वास्थ्यप्रद समझा जाने लगा। क्या किया गया ना, जब नगर की तीव्र गति से विकास हुआ पहला, तो यह बंगाल की जो पुरानी राजधानी गोंड से अधिक सुरक्षित था एवं यहाँ स्वास्थ्यप्रद समझा जाने लगा। ठीक है। चलिए अब बता जहांगीर, इसके शासन में क्या हुआ था? तो जहांगीर के शासनकाल जो है 1605 से 1627 तक है। तो क्या हुआ? इसके शासनकाल में छोटानागपुर जो है पूरी तरह मुगल शासन के अधीन था। इसके काल में क्या हुआ कि छोटानागपुर जो था वो पूरी तरह मुगल शासन के अधीन था। ठीक। तो जहांगीर ने अपनी अपनी आत्मकथा जो है तुजुक ए जहांगीरी में छोटा नागपुर खास क्षेत्र के लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन किया है। जहांगीर का जो आत्मकथा है तुजुक जहांगीर में क्या क्या कि छोटा नागपुर खास के क्षेत्र में जो इस द्वारा शंख नदी में हीरे प्राप्त करने का तरीका का इन्होंने वर्णन किया। ठीक है। अब बता कोकरा के नए नागवंशी शासक जो है दुर्जन साल ने दुर्जन साल ने शासन के आते ही मुगलों की अधीनता से अस्वीकार कर दिया तथा कर देना भी बंद कर दिया। अब क्या किया? खुखरा या कोकरा के नए नागवंशी शासक कौन है? दुर्जन साल। इन्होंने क्या किया कि इसके आते ही मुगलों की अधीनता अस्वीकार कर दिया तथा यह कर देना भी बंद कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि जफर जफर खां की मौत के बाद जो है जहांगीर द्वारा नियुक्त नए सूबेदार इब्राहिम खां द्वारा 1615 ईस्वी में दुर्जन साल को बंदी बना लिया गया था। किसके द्वारा बंदी बनाया गया था? इब्राहिम खां द्वारा। हो जो है नए सूबेदार बना, जो जफर खां की मौत के बाद बना कौन? सूबेदार इब्राहिम खां को 1615 ईस्वी में दुर्जन साल को बंदी बना लिया और बनाया गया। उसके बाद साथ ही शंख नदी के आसपास के हीरे के खानों पर कब्जा कर लिया गया। ठीक। इस तरह खोखरा पुनः मुगलों के अधीन हो गया। देखा, दुर्जन साल जो बोला हम नहीं स्वीकार, लेकिन इसको क्या कर दिया? कैद कर दिया गया। तो फिर पुनः क्या हुआ कि मुगलों के वहां जो है खूब कब्जा हो गया। ठीक। दुर्जन साल को 1615 से 1627 ईस्वी के दौरान लगभग 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंद रखा। सॉरी, कौन सा किला? तो ग्वालियर के किले में 12 साल तक बंद रखा गया। ठीक है। तब हुआ क्या? 1627 में मुगल दरबार में हीरे के विवाद को दुर्जन साल, जो कि हीरे की परख के लिए विख्यात था, कौन? दुर्जन साल। तो इसके क्या बुलाया गया कि हीरा का विवाद हो गया था, बुलाया गया द्वारा जो है दुर्जन साल द्वारा क्या किया गया? सुलझाने के इनाम स्वरूप उसे बंदिश से मुक्त कर दिया गया। मतलब उनमें हीरा का विवाद हुआ था तो उन्हें सुलझ नहीं रहा था कि कौन हीरा डुप्लीकेट है। तो दुर्जन साल को बुला के इन्होंने मामला को सुलझाया। उसके फलस्वरूप क्या किया? इसको बंदी से मुक्त कर दिया गया और शाह की उपाधि प्रदान की गई। किसको? दुर्जन साल को। साथ ही जहांगीर ने उसको खोया हुआ राज्य भी उसे लौटा दिया, जो उसने राज्य उसको खोया था। इसके बदले दुर्जन साल ने 6,000 रुपये मुगलों को सालाना कर देना स्वीकार किया। उसके बाद क्या किया? जो दुर्जन साल है, जब छोड़ दिया गया इसको, तो 6,000 रुपया इसको से कर लेना देना स्वीकार किया। पलामू में मुगलों के अधीन करने के उद्देश्य से जहांगीर ने अफजल खां, यानी कि अबुल फजल का जो पुत्र है अफजल खान, और इरादत खां
के सैन्य नेतृत्व में सौंपा था। परंतु चेरो राजा अनंत राय से जहांगीर की सेना जो है परास्त हो गई। किससे परास्त हो गई? तो परंतु चेरो के राजा अनंत राय से यह परास्त हो गए। अनंत राय की मृत्यु के बाद जो है 1612 ईस्वी में सहबल राय पलामू का राजा बना। अनंत राय जब मर गया उसके बाद कौन बना 1612 ईस्वी में? तो उसके बाद बना सहबल राय, पलामू का राजा बना। वह अत्यंत शक्तिशाली शासक था। क्या था? अत्यंत शक्तिशाली शासक था। उसने पलामू के साम्राज्य विस्तार यानी का विस्तार जो है वो चौपारण जो है चौपारण तक यानी हजारीबाग जिला में जो स्थित है चौपारण तक कर दिया। जो सहबल राय बहुत ही शक्तिशाली शासक था। उन्होंने अपना पलामू साम्राज्य का जो विस्तार है वर्तमान जो हजारीबाग चौपारण में पड़ता, चौपारण जो है हजारीबाग जिला में पड़ता है, वहां तक जो अपना विस्तार कर लिया था, क्षेत्र कर दिया। परंतु मुगलों की अधीनता से पलामू को नहीं बचा सका। मतलब फिर भी क्या हुआ? फिर भी जितना भी शक्तिशाली शासक था उससे मुगलों की से बचा नहीं सका। सहबल राय की लूटपाट से क्रोधित होकर जहांगीर ने उसे दिल्ली में बंदी बनाकर बाग से निहत्था लड़ा दिया, जिसमें सहबल राय की मृत्यु हो गई। अब इतना लूटवे पाट करता था ना, तो क्या किया कि जहांगीर को दिल्ली में कैद बंदी बना लिया और उसे बाग से निहत्था लड़ा दिया गया। मतलब उसमें कोई हथियार उसके पास नहीं था, सिर्फ जाके लड़ो। आगे मर गया। अब आता शाहजहां। शाहजहां जो है वो नागवंशी शासक दुर्जनशाल को उसका खोया राज्य वापस कर दिया। शाहजहां द्वारा जो है नागवंशी शासक जो है दुर्जनशाल को उसका खोया हुआ राज्य वापस कर दिया और 1627 ईस्वी में कोई अपनी राजधानी कोकरा यानी खोखरा को लौट आया और उसने 1640 ईस्वी तक शासन किया। कितना तक किया शाहजहां? 1640 तक। कैद से छूटने के बाद मुगलों से सुरक्षा की दृष्टि से दुर्जन साल ने अपनी राजधानी जो है वो खोखरा से दोईसागढ़, वर्तमान जो गुमला जिला में पड़ता है, तो खोखरा से कहाँ ले गया? तो दोईसागढ़ ले गया, में बसाया, जो लगभग 100 वर्षों तक नागवंशी राजाओं की राजधानी रही। कितने वर्षों तक? तो 100 वर्षों तक। यह राजधानी जो है 3 और पहाड़ियों से तथा एक और नदी से, मतलब 3 और पहाड़ी से घिरा हुआ था और एक और नदी से घिरा हुआ था, जो कि दक्षिण कोयल नदी थी, घिरा हुआ था। ठीक। दुर्जन साल द्वारा अनेक महत्वपूर्ण निर्माण कराए गए हैं, जिसमें दोईसागढ़ में स्थित 9 मंजिला महल विशिष्ट था। कौन था? दुर्जन साल के द्वारा जो दोईसागढ़ में बनाया गया था 9 मंजिला महल जो है विशिष्ट था। इसमें मुगल स्थापत्य कला का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसमें क्या है? इसमें मुगल स्थापत्य कला का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसमें झरोखा दर्शन भी बनाया गया था। कहाँ पे? तो ये मुगल जो कला वहां पे कौन सा बनाया गया था? झरोखा दर्शन किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये दुर्जन सल के द्वारा। 9 महल 9 मंजिला होने के कारण यह नवरत्नगढ़ महल के नाम से विख्यात हुआ। मतलब महिला जो था वो 9 तल्ला था, जिसके कारण क्या हुआ? इसका नाम पड़ा तो नवरत्नगढ़ महल से विख्यात हुआ। इस महल के कारण जो है यह क्षेत्र नवरत्नगढ़ के नाम से जाने जाने लगा। मतलब इसको क्या किस नाम से जाने जाने लगे लोग? तो नवरत्नगढ़ के नाम से। दुर्जन साल के मरणोपरांत, तो यानी जब दुर्जन साल मर गया उसके बाद क्या हुआ कि नागवंशी शासक बना। जब दुर्जन साल के मर गया 1640 से इसका स्टार्ट हुआ था और 1690 में मर गया, तो नागवंशी शासक बना। उसके पश्चात जो है 1640 ईस्वी में शाहजहां द्वारा नियुक्त मुगल सैन्य अधिकारी खानजादा द्वारा उन पर आक्रमण किया गया। जो है उसके तुरंत बाद 1640 ईस्वी में शाहजहां द्वारा नियुक्त जो थे मुगल सैन्य अधिकारी खानजादा द्वारा उन पर आक्रमण किया गया और जिससे रघुनाथ शाह ने एक मामूली रकम कर के रूप में देना स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप क्या हुआ कि नागवंशी जो है मुगल संबंध काफी सौहार्दपूर्ण हो गया। क्या चाहिए? काफी मतलब सौहार्दपूर्ण हो गया। अब है कि शासन के अनुकूल वातावरण में रघुनाथ शाह ने शासन के अनुकूल वातावरण में रघुनाथ शाह ने दोईसा, चूटिया, जिसमें चूटिया में राम मंदिर है ना, शासन के अनुकूल जो है वातावरण में रघुनाथ शाह ने दोईसा, चूटिया, जगन्नाथपुर, बोड़ियम जो मदन मोहन मंदिर है इत्यादि जगहों में भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। कौन?
तो ये रघुनाथ शाह। इस समय पलामू में जो शक्तिशाली चेरो राजा प्रताप राय का शासन था। उस समय पलामू में किसका शासन था? तो प्रताप राय का। उसने पुराना पलामू किला का निर्माण कराया था। कौन? प्रताप। 1641-42 में शाहजहां के सेनापति शाइस्ता खान ने प्रताप राय के खिलाफ सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। किसके खिलाफ? 1641-42 ईस्वी में शाहजहां के सेनापति शाइस्ता खान ने प्रताप राय के खिलाफ सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हार के डर से जो है प्रताप राय ने, मतलब हारने के डर से प्रताप राय मुगल सेनापति शाइस्ता खान से संधि कर ली और मुगलों को नियमित 80,000 रुपया लगान देने के लिए राजी हो गए। कितना? 80,000 रुपया। मतलब उसको डर था कि कहीं मुगलों हम पर ये ना कर ले, तो उसने क्या संधि कर लिया और बोला कि हम मुगलों को नियमित 80,000 रुपया लगान देने के लिए उस राज्य हो गए। कौन? तो प्रताप राय। अब आता है औरंगजेब। देखिए औरंगजेब, औरंगजेब काल जो है 1658 से 1707 तक है। ठीक है, इसमें क्या हुआ? इसमें बता रहे एक, औरंगजेब के काल जो है वो 1658 से 1707 ईस्वी में नागवंशी राजा जो थे रघुनाथ शाह और राम शाह के साथ मुगलों के संबंध काफी मधुर थे। किसका किसका? तो नागवंशी राजा रघुनाथ शाह और राम शाह का। मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन नागवंशी शासक थे। मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन नागवंशी शासक थे और रघुनाथ शाह जो है 1640 से 1690 ईस्वी में एवं राम शाह 1690 से 1715 ईस्वी में। रघुनाथ शाह का शासनकाल जो है लगभग शांतिपूर्ण रहा। फिर से देखिए, जो रघुनाथ शाह का शासनकाल था ना 1640 से 1690, और राम शाह का जो शासनकाल है वो 1690 से 1715 है। तब क्या हुआ कि रघुनाथ शाह जो है का शासनकाल लगभग शांतिपूर्ण रहा और राम शाह द्वारा मुगलों को मालगुजारी के रूप में 1692 ईस्वी में 9,705 रुपये दिए थे। कितना? तो 9,705 रुपये किसके द्वारा दिया गया था? तो तो ये राम शाह के द्वारा दिया गया था 1692 में। अब आता है रघुनाथ शाह के शासनकाल में राज्य पर निम्न 2 आक्रमण हुए। कौन कौन सा आक्रमण हुआ? देखिए, एक मुगल आक्रमण जिसका उल्लेख फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर ने किया है। किसका किसका हुआ? तो मुगल आक्रमण जो है इसका उल्लेख फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर ने किया। उसके बाद दूसरा पलामू के चेरो वंशी शासक मेदिनी राय के समय हुआ। किसके समय हुआ? तो पलामू के चेरोवंशी शासक मेदिनी राय के समय हुआ। चलिए, अब इस कालखंड में क्या हुआ कि इस कालखंड में पलामू के चेरो राजा मेदिनी राय ने नागवंशी की तत्कालीन राजधानी दोईसा पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था? तो दोईसा पर यह आक्रमण किया। ठीक है, और मेदिनी राय ने लूट से प्राप्त विशाल फाटक को नया पलामू किला में लगवाया था। तो जो था ना विशाल, जो उन्होंने लूटा था, कौन? मेदिनी राय जी ने क्या किया कि लूट से जो प्राप्त हुआ था ना विशाल फाटक को नया पलामू किला में लगवाया था। ठीक है, इस फाटक को आज भी नागपुर दरवाजा के नाम से जानते हैं और नया पलामू किला का निर्माण मेदिनी राय ने ही करवाया था। किसके द्वारा कराया था नया पलामू किला का निर्माण? तो मेदिनी राय के द्वारा कराया था। राम शाह जो है 1690 से 1715 ईस्वी में जो है राम शाह आक्रामक प्रवृत्ति का था। कैसा प्रवृत्ति था राम शाह? तो आक्रमण प्रवृत्ति था। उन्होंने पलामू, रीवा व सिंगमू क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। कहाँ कहाँ पर किया था? पलामू, रीवा व सिंगमू क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। चेरो राजा मेदिनी राय एक शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था। साथ ही सीमावर्ती मुगल प्रदेशों पर लूटपाट करते थे। जो चेरो राजा मेदिनी राय थे ना, वो तो कर नहीं देते थे, लेकिन करते क्या थे? उस सीमावर्ती जो मुगल प्रदेश के लूटपाट भी करते थे। कौन? तो मेदिनी राय। औरंगजेब के सूबेदार जो है दाऊद खान ने
1660 ईस्वी में पलामू के कुंदा किले पर अधिकार करके इसे छत विछत कर दिया। क्या किया? औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खान ने 1660 ईस्वी में पलामू के कुंदा किले पर अधिकार करके इसे छत विछत कर दिया, जिसमें मजबूर होकर जो है कुंदा के शासक चुन राय, कुंदा का शासक कौन था? चुन राय, इस्लाम धर्म में स्वीकार करना पड़ा था। चुन राय के इस्लाम कबूलने के कारण चेरो राज नाराज थे। जो चुन राय था ना, इस्लाम कबूल कर लिया था, इसके कारण क्या था? चेरो लोग नाराज थे, जिसके कारण उसके भाई सुरवर राय ने उसकी हत्या कर दी। उसने मतलब क्या किया? तो वो इस्लाम कबूल है, उसके बाद वो भाई क्या करे? सुरवर राय उसकी हत्या कर दी। मेदिनी राय ने इस्लाम धर्म स्वीकारने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और दृढ़ता से औरंगजेब की सेना का सामना करते रहे। मतलब मेदिनी राय भी उनको ही बोला गया था कि स्वीकार करो, लेकिन वो मना कर स्वीकार नहीं किए। ठीक है। अपितु सूबेदार दाऊद खान के नेतृत्व में वाली सेना मेदिनी राय को खदेड़ने में सफल रही और उन्हें सरगुजा में शरण लेनी पड़ी। मतलब कितने भी सामना करते रहे, लेकिन क्या हुआ? दाऊद खान के नेतृत्व में उस मेदिनी राय को खदेड़ दिया गया और उन्हें सरगुजा को में शरण लेना पड़ा। 1666 ईस्वी के आसपास मेदिनी राय पुनः पलामू लौटे और अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। मतलब 1666 में फिर आया आसपास में, जो मेदिनी राय फिर आता है, पलामू लौटे और अपने राज्य पर अधिकार कर लिया और उनके नेतृत्व में पलामू शीघ्र ही समृद्धशाली हो गया। क्या हो गया? उनके नेतृत्व में जो पलामू है वो पूरा समृद्ध शक्तिशाली हो गया। उसे न्यासी राजा भी कहा गया है। क्या कहा गया? न्यासी राजा भी कहा था। किसको? तो मेदिनी राय को। उसके शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। अब पूछेगा कि चेरो शासन का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसी काल में? तो मेदिनी राय के काल में। अंततः 1674 ईस्वी में मेदिनी राय की मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारियों का नाम जो है रुद्र राय, दिखपाल राय व साहेब राय था। उसके उत्तराधिकारी कौन कौन थे मेदिनी राय के? तो एक था रुद्र राय, दूसरा है दिखपाल राय व साहेब राय थे इसके उत्तराधिकारी। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जो है दलेल सिंह द्वारा चाई के शासक मगर खां को हराया गया था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जो है वो दलेल सिंह द्वारा चाई के शासक मगर खां को हराया गया था और सिंहभूम पर औरंगजेब की संप्रभुता पर कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सिंहभूम पर जो है ना, सिंहभूम क्षेत्र में क्या हुआ? वहां पर औरंगजेब का कोई वैसा मतलब प्रमाण नहीं मिलता है कि शासन किए थे। ठीक। और पोरहाट नरेश महिपाल सिंह औरंगजेब के समकालीन था। पूछेगा महिपाल सिंह किसके समकालीन था? तो औरंगजेब के समकालीन था। ठीक है। अब आता है, यहाँ पर आपका थ्योरी समाप्त हुआ और देखिए देखिए आपको कितना आप पढ़े, आपको कितना आया। ठीक है। इसका एमसीक्यू भी देख लीजिए आप लोग। देखिए ये रहा आपका एमसीक्यू। पूछा हुमायूं का झारखंड क्षेत्र में कौन सा स्थान तक पहुंचाना प्रमाणित है? तो हुमायूं का झारखंड क्षेत्र में कौन सा स्थान तक पहुंचा था? तो ये पहुंचा था आपका भोरकुंडा तक। ठीक है। शेर शाह के बंगाल अभियान के दौरान किसे तेलियागढ़ी की नाकेबंदी की थी? बताइए। शेर शाह के बंगाल अभियान के दौरान किसने तेलियागढ़ी की नाकेबंदी की थी? तो ये जो है आपका जलाल खां के द्वारा नाकेबंदी किया गया था। तारीख या शेरशाही के अनुसार किसने श्याम सुंदर यानी सफेद हाथी को प्राप्त किया था? तो सफेद हाथी को जो प्राप्त है वो किया था, पता है किसके द्वारा? खवास खां के द्वारा। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आपका कम समय लगे। अब बता, चौसा का युद्ध कब हुआ था जिसमें शेर खान ने हुमायूं को हराया था? तो चौसा का युद्ध जो है ये हुआ था, आपको पता कब? 1539 में। ठीक है, 1539 में। मधुकर्ण शाह किस वंश से संबंधित है? मधुकर्ण शाह जो किससे संबंधित है? तो मधुकर्ण शाह जो है आपका वो संबंधित है नागवंश से। अबुल फजल ने किस ग्रंथ में चाई और चंपा परगनों का उल्लेख किया है? तो चाई चंपा परगनों का जो अबुल फजल है किसमें किया है? तो ये किया आपका आईने अकबरी में किया अबुल फजल, जो इसके लेखक है। मानसिंह ने बंगाल की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? मानसिंह ने, तो मानसिंह ने जो बंगाल की राजधानी स्थानांतरित किया था
पता है कहाँ किया था? ये राजमहल में। नागवंशी शासक दुर्जन साल को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा गया था? तो 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा गया था। नवरत्नगढ़ महल का निर्माण किसने करवाया था? नवरत्नगढ़ महल का निर्माण जो है दुर्जन साल के द्वारा करवाया गया था। शाहजहां द्वारा रघुनाथ शाह पर किसने आक्रमण किया, बताइए? तो शाहजहां द्वारा रघुनाथ शाह पर जो आक्रमण किया था वो था खानजादा। कौन था? हरामजादा नहीं, खानजादा। पराय एवं तेलकुपी मंदिरों का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो पराय एवं तेलकुपी मंदिरों का निर्माण जो है हुमायूं सिंह के द्वारा करवाया गया था पुनर्निर्माण। नागपुर दरवाजा किससे संबंधित है? तो नागपुर दरवाजा जो है आपका दोईसा पर चेरो आक्रमण से संबंधित है। किससे संबंधित है? दोईसा पर चेरो पर आक्रमण। पुराना पलामू किला किसने बनवाया था? तो पुराना पलामू किला जो है ये बनाया गया था प्रताप राय के द्वारा। ठीक है, चलिए। मेदिनी राय को किस नाम से जाना जाता था? तो मेदिनी राय को जो है किस नाम से जाना जाता था? न्यासी राजा के नाम से जाना जाता था। किस चेरो राजा ने इस्लाम धर्म स्वीकारने से इनकार कर दिया था? तो ये जो है मेदिनी राय ने स्वीकारने से ये इनकार कर दिया था कि तब ने इसको फिर हरा दिया था। रघुनाथ शाह किस मुगल सम्राट के समय शासन करे थे? रघुनाथ शाह, तो रघुनाथ शाह जो है वो औरंगजेब के शासन काल में शासन कर रहे थे। कौन? रघुनाथ शाह। शाहजहां के समय नागवंशी राजधानी कहाँ थी? शाहजहां के समय नागवंशी राजधानी कहाँ पर थी? तो ये था दोईसा। कहाँ पे? दोईसा था। तुजू के जहांगीर किसकी आत्मकथा है? तो तुजू के जहांगीर जो है किसके किसकी आत्मकथा है? तो ये जहांगीर की आत्मकथा है, तुजू के जहांगीर। किस चेरो राजा ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था? तो ये जो है आपका है मेदिनी राय ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था। औरंगजेब के काल में किसे इस्लाम कबूलना पड़ा था? तो औरंगजेब के काल में जो है ये चून राय को इस्लाम कबूलना पड़ा था। चलिए, कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा, और इसी तरह का वीडियो आपको लाते रहेंगे और आप पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए।